242 लोगों को ले जा रहा एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर कल अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के तुरंत बाद क्रैश हो गया। ये भारत में अब तक के सबसे दर्दनाक विमान हादसे में से एक है। अब सबकी जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे? क्या विमान के दोनों इंजन में एक साथ खराबी आ गई? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि उड़ान के बाद भी विमान के लैंडिंग गियर नीचे दिखाई दे रहे थे। एयर इंडिया की यह फ्लाइट कल दोपहर को क्रैश नहीं हुई होती तो बीती रात 11 बजे से पहले ये लंदन में लैंड कर जाती। अगर ऐसा होता तो हालात कुछ और होते। लोग अपने अपने घरों और होटलों में आराम फरमा रहे होते। कोई अपनों से मिलता तो कोई लंदन ब्रिज पर टहलते हुए सेल्फी ले रहा होता। दिमाग और दिल को झकझोर कर रख देने वाला हादसा नहीं होता तो आज प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों की दुनिया कुछ और ही होती। लेकिन वक्त के सामने किसी की नहीं चलती। होनी को कौन टाल सकता है? अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान क्रैश को लेकर कई सवाल सीना ताने खड़े हैं। एयर इंडिया का बोइंग ड्रीम लाइनर प्लेन टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश क्यों हुआ? विमान ने सही सलामत टेक ऑफ किया, उड़ा और करीब 12 सेकंड में ही नीचे गिर गया। क्या दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए? प्लेन में 2 शक्तिशाली इंजन थे। अगर किसी एक इंजन में टेक्निकल खराबी भी थी तो दूसरे इंजन ने जरूर अपना काम किया होगा। पायलट 8000 घंटे से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले थे। प्लेन के ईंधन टैंक भी भरे हुए थे, मतलब ईंधन की कोई कमी नहीं थी। किसी चिड़िया के टकराने की बात भी सामने नहीं आई। चिड़िया टकराने से भी दोनों इंजन एक साथ बंद नहीं हो सकते। और सबसे बड़ा सवाल कि ड्रीम लाइनर सीरीज के विमान ही क्यों होते हैं क्रैश? इन सारे सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में हम जरूर तलाशेंगे। कुछ सवालों के जवाब तो भविष्य में ही मिल सकेंगे जब ब्लैक बॉक्स को एजेंसियां डिकोड करेंगी। लेकिन एक सवाल ऐसा है जिसकी पड़ताल बेहद जरूरी है। एविएशन एक्सपर्ट की माने तो फ्यूल टैंक के मेन स्विच से इंजन तक के सप्लाई पाइप में जितना ईंधन समा सकता है वो सिर्फ 30 से 40 सेकंड तक ही इंजन को चालू रख सकता है। इतने समय में किसी विमान के लिए 500 से 600 फीट की उड़ान संभव है। इसका मतलब हुआ कि हो सकता है कि लंबी उड़ान पर रवाना होने से पहले 1,27,000 लीटर ईंधन भरकर टैंक का मेन स्विच बंद कर दिया गया हो। लेकिन भूलने की जरूरत नहीं है कि उड़ान से पहले हर एक टैंक के दोनों एसी पंप्स और मेन स्विच की भी जांच की जाती है और क्लियरेंस मिलने पर ही विमान को टेक ऑफ होने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया जाता है। ऐसा भी नहीं लगता कि एक इंजन फेल होने का मामला है, क्योंकि ऐसी हालत अगर होती तो विमान हवा में झूल रहा होता, जबकि वीडियो फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि विमान बिल्कुल स्थिर था। एक्सपर्ट की माने तो दोनों इंजनों में थ्रस्ट की कमी हो सकती है, क्योंकि वीडियो देखने से ऐसा लगता है कि उड़ान भरने के समय फ्लैप ऊपर थे जबकि लैंडिंग गियर नीचे था। ऐसा तभी होता है जब विमान के दोनों इंजनों की ताकत कम हो गई हो और उड़ान भरने के बाद लैंडिंग गियर को वापस खींचने की पर्याप्त शक्ति इंजन में नहीं बची हो। हाई बर्ड एक्टिविटी वाला एयरपोर्ट है, उसमें अहमदाबाद एक है, लेकिन ये चांस है लेकिन कम है, क्योंकि दोनों इंजन साइमल्टेनियसली हिट बाय बर्ड एंड इंजन सीज कर जाना, ये चांस कम होता है, लेकिन हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले विमान के क्रू मेंबर की बात कर लेते हैं। एयर इंडिया की इस फ्लाइट के कैप्टन सुमित सभरवाल के पास 8,200 घंटे की उड़ान का तजुर्बा था। वो विमान के सभी क्रू मेंबर्स में सबसे ज्यादा सीनियर थे। कैप्टन सभरवाल 60 साल के थे और रिटायरमेंट से बस कुछ ही महीने दूर थे।
लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि हादसे का शिकार हुआ विमान सबसे मॉडर्न बोइंग का ड्रीमलाइनर सीरीज का प्लेन था। कुछ साल पहले ही बोइंग के इस मॉडल के विमान के पुर्जों में क्वालिटी कंट्रोल की कमी देखी गई थी। सुरक्षा और गुणवत्ता पर सवाल के कारण बोइंग को वित्तीय नुकसान भी पहुंचा और कंपनी की साख पर सवाल भी उठे, जिसके बाद बोइंग ने सुरक्षा से संबंधित समस्याओं को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए ये अब तक पता नहीं चल सका, जबकि ज्यादातर क्रैश हुए विमानों में बोइंग का नंबर सबसे ऊपर है। एयर इंडिया का यह विमान करीब 600 फीट की ऊंचाई पर था। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि लैंडिंग गियर नीचे क्यों था, जबकि विमान के उड़ान भरते ही लैंडिंग गियर ऊपर उठा दिया जाता है। क्योंकि लैंडिंग गियर नीचे था, इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि कैप्टन को इंजन में किसी खराबी का पहले ही पता चल गया था और वो वापस 360 डिग्री टर्निंग की कोशिश में था ताकि दोबारा रनवे पर विमान को सकुशल लैंड कराया जा सके। लेकिन पायलट की यह कोशिश अधूरी रह गई और विमान क्रैश हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी।